मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। समाज एवं पर्यावरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 2 में लेसन 11 का अध्ययन कराएंगे। पाठ 11 का अध्ययन कराएंगे। पाठ का नाम है यातायात के साधन। यातायात के साधन। देखिए, प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल, जानवरों की पीठ पर या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने को हम यातायात कहते हैं। इस आवागमन के लिए हम समय, दूरी और व्यय के अनुसार बहुत से साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कार, रिक्शा, बस, तांगा, नाव, स्टीमर, जलयान, हवाई जहाज आदि। ये साधन ही यातायात के साधन कहलाते हैं। ये साधन ही यातायात के साधन कहलाते हैं। देखिए, यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, थल यातायात के साधन, जल यातायात साधन, वायु यातायात के साधन। जब हमें थोड़ी दूर जाना होता है तो हम पैदल ही जाते हैं, लेकिन जब हमें घर से दूर जाना होता है तो हमें दूरी के अनुसार वाहन का प्रयोग करना पड़ता है। जिन लोगों को प्रतिदिन आना जाना होता है उसके पास अपना ही वाहन होता है, या वे आने जाने की व्यवस्था बस, रेल, ऑटो आदि द्वारा करते हैं। गाँव में किसानों के पास बैलगाड़ी होती है, किसी के पास घोड़ा गाड़ी होती है। गरीब मजदूरों के पास आने जाने का साधन साइकिल होती है। ऊँट, हाथी, गधा, खच्चर आदि भी यातायात के साधन हैं। इनका प्रयोग बोझा ढोने में किया जाता है। इनका प्रयोग बोझा ढोने में किया जाता है। जब हमें थोड़ी ही दूर जाना होता है, वह जल्दी नहीं होती, तब हम धीमी गति के साधनों का प्रयोग करते हैं। धीमी गति के यातायात के साधनों में रिक्शा, साइकिल, तांगा आदि शामिल हैं। जब हमें कुछ अधिक दूर जाना होता है, वह जल्दी होती है, तब हम तेज गति के हल्के साधनों का प्रयोग करते हैं। इन साधनों में स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, ऑटो रिक्शा आदि वाहन आते हैं। ये साधन बहुत आरामदायक नहीं होते। ये साधन जो है बहुत आरामदायक नहीं होते। अधिक दूरी पर सामान भेजने के लिए यातायात के तेज गति के भारी वाहनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान ढोने के लिए ट्रकों का प्रयोग करते हैं और सामान को दूर ले जाने के लिए मालगाड़ी का प्रयोग करते हैं। थोड़ी दूरी पर सामान ले जाने के प्रमुख साधन ठेले, रिक्शा, ऊंट गाड़ी आदि। लंबी एवं आरामदायक यात्रा के लिए हम रेलों में यात्रा करते हैं। कम दूरी के लिए पैसेंजर गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है और बहुत लंबी दूरी के लिए डीजल और बिजली से चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। सामान ढोने वाली रेलों को मालगाड़ी तथा यात्री ढोने वाली रेलों को यात्री गाड़ी कहा जाता है। रेल पटरियों पर चलती हैं। थोड़ी दूरियां एक शहर से दूसरे शहर के
दूसरे पास के शहर के लिए बस, कार, टेम्पो आदि का प्रयोग करते हैं। नदी पार करने या समुद्र में यात्रा करने के लिए जल पर चलने वाले साधनों का प्रयोग करते हैं। नदी की यात्रा करने के लिए नावों या स्टीमरों का प्रयोग करते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक देश से दूसरे देश में जाने और सामान भेजने के लिए जलयान अर्थात पानी के जहाज का प्रयोग करते हैं। यातायात का सबसे द्रुत का साधन है वायुयान, जो कि आकाश में उड़ता है। वायुयान की यात्रा सबसे सुखद और आरामदायक होती है। अन्य साधनों से जिस दूरी को तय करने में कई दिनों का समय लगता है, वायुयान उस दूरी को कुछ ही घंटों में तय कर लेता है। वायुयान यातायात का तीव्रतम परंतु महंगा साधन है। कुछ वायुयान युद्ध में बमबारी भी करते हैं, उन्हें डाकू विमान कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।